एक सवाल जो ये आमिर अली सोहू इन्होंने कहा है कि आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, वांट टू डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ अलनाफी, बट आई एम नॉट हैंडी विद कंप्यूटर स्पेशली ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कैन आई डू एफिलिएट मार्केटिंग पर्सन टू पर्सन अराउंड माई सर्कल टू अर्न विद इट? ये ऐसे लोग जिनके कंप्यूटर में इनकी स्किल्स नहीं है, क्या वो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना ना एक जो उनका जो लिंक है उसका क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया में। ठीक है ना। क्यूआर कोड ऑन अ स्टॉल। इंडिया में मैं तुमको बताता हूँ क्या हो रहा है। इंडिया में हर बंदा छोटे सा सब्जी बेच रहा होगा, सब्जी, तो वो क्यूआर कोड लेकर आ जाता है, बोलता है यार ये क्यूआर कोड है, इसके हिसाब से ना मैं काम करूंगा। आपको पेमेंट करनी है, इसको स्कैन करो, पेमेंट कर दो। देखो ये देखो, इंडिया के अंदर फ्रॉम स्टॉल्स टू सुपर मार्केट इंडर क्यूआर कोड शो द फ्यूचर। तो अभी क्यूआर कोड बना लो। ठीक है ना। ये क्यूआर कोड देखो, सब्जी वाले ने बनाया हुआ है, पान वाले ने बनाया हुआ है, फूल वाले ने बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो मैं नजर आएगा कि यार हर बंदा स्टॉल पे है। देखो ये पेमेंट ले रहा है पेटीएम से, ये पेटीएम का साइन है। देखो ये गोलगप्पे बेच रहा है, इसके पास भी है। यानी कि कोई काम ही नहीं है ना इसका। ये इंडिया ने सबसे जबरदस्त काम किया। इस तरह उनकी मार्केट पूरी डिजिटाइज भी हो गई। ठीक है ना। ये मोदी ने काम, मोदी है तो कसाई मुसलमानों के लिए। ठीक है ना। मगर उसने कुछ ऐसे काम किए कि वो डिजिटाइज कर दिए पूरी इकोनॉमी को डिजिटल ओवरले पे ले आया। ठीक है ना। तो क्यूआर कोड उसने बना लिया। अब अगर पाकिस्तान में ये काम कोई बोलेगा तो जरदारी नवाज शरीफ भी लाएंगे 10% क्यूआर कोड, हमारा इस्तेमाल करो और जो भी पेमेंट है 10% भाई डाल दो यहाँ पे। वो ये काम करेंगे। आर्मी जनरल बोलेंगे 90%। 90% चाहिए भाई, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं है हम कौम के मुहाफिज हैं। ठीक है ना। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो क्यूआर कोड तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर तुम क्यूआर कोड लेकर आते हो तो तुम बोलो भाई ये मेरा क्यूआर कोड है। पॉम्फलेट्स बनाते हो, कुछ भी करते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, वेबसाइट पे जाइए, पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट होगी वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उसी लिंक पे जाकर जो तुम्हारा लिंक है उसके जरिए तुम्हारा वो हो सकता है। दैट्स वन थिंग यू कैन डू। दैट्स द इजीएस्ट वे। इंडिया में डिजिटल लिटरेसी फैल गई है बिकॉज ऑफ दिस। और वहां पर इस वक्त दुनिया में, अगर मैं डिजिटल पेमेंट्स का बात करूं, अगर मैं डिजिटल पेमेंट्स की बात करूं, ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, इन इंडिया, इन यूएसडी अगर मैं करूं तो आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान का इतना वो नहीं है। पाकिस्तान मतलब कि मैं इस पे क्या बोलूं, डिजिटल पेमेंट्स का जो उनका वो है, जो फोरकास्ट है उनकी 24-24, उसमें वो पाकिस्तान के बजट के बराबर इंडिया जो है ना वो पेमेंट प्रोसेस करता है। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द डिजिटल पेमेंट मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 254 बिलियन इन 2024। ठीक है ना। सी गार उनका जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है वो देखो 12% है। सही है। और अमाउंट टू 300 यानी कि $400 बिलियन पे वो जा रहा है। ठीक है ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू देखो बढ़ती चली जा रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। और वो तो जितनी पाकिस्तान की आबादी भी नहीं है, इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखो इससे ज़्यादा वो करना है। और अगर तुम पाकिस्तान का वो देखो, पाकिस्तान का जीडीपी वो हमारा $374 बिलियन है। ठीक है ना। और हमारा इनका सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स का देखो तो वो कहीं ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। इट्स माइंड बॉगलिंग। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड मे अल्लाह मेक इट इजी इंशाल्लाह।